Morning, students. In earlier classes, we have already studied this first topic. Now we are going to study this topic, that is chief characteristics of the history of modern period in India. मतलब कि हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं मॉडर्न पीरियड के हिस्ट्री के बारे में, विशेषताएं कुछ बतानी है हमारे मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. We say that the history of India from the 18th century onwards as the history of modern India. What is the main reason behind this? What sources help us to know the difference between modern period and the medieval period? हम इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं मिडवेल पीरियड के बारे में और कौन से रीजंस थे और कौन से सोर्सेस थे जो हमें मॉडर्न पीरियड और मिडवेल पीरियड के बारे में डिफरेंस बता रहे हैं, राइट? फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, जिससे कि हम समझ सके अपनी भारत के इतिहास और संस्कृति यानी कल्चर मॉडर्न पीरियड का. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड विच आर द फॉलोइंग. और कल्चर और हिस्ट्री पढ़ने के लिए, कल्चर और हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड के पढ़ने के लिए हमें इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड ऑल अदर ह्यूमन परस्यूट्स वर वाइडली एक्सेप्टेड, इवन चर्च ऑल्सो एक्सेप्टेड इट. जो हमारे मॉडर्न पीरियड में साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, हिस्ट्री और जो भी ह्यूमन्स के कल्चर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड किए गए हैं और वो सारे चर्च में भी एक्सेप्टेड हुए हैं. इवन दो इन द 18th century, Even though 18th century, India was divided into small kingdoms. हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे किंगडम्स राज्य में डिवाइड हो गया था. At the age, our country was under colonial rule. They had unified large parts of the country. Now, third point is India's industrialization and modernization happened very late because of colonization. हमारे भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, जो भी न्यू तकनीक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेट हुई थी ड्यू टू कोलोनाइजेशन. Avoid the bondage of the English. The people were gaining knowledge and becoming aware of their surroundings, like French Revolution, Russian Revolution, etc. और ये फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारे इंडिया के जो लोग थे उनके बारे में जो भी नॉलेज थी वो बहुत ही कम वो लोग अवेयर थे, लेकिन धीरे धीरे उस नॉलेज के बारे में उन्हें कुछ ही परसेंट के लोगों को पता था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रशियन रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा. ये दो रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ ही लोगों को पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हैड यूनाइटेड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल. दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड. जो हमारे भारत के लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे, यूनाइटेड यानी एकता बना के रखना, जिससे कि उनको फ्रीडम मिल सके. दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस, और वो रेडी हो गए थे सेक्रीफाइस करने के लिए अपने मातृभूमि के लिए. Many world events had profound effects on the history of India. Renaissance and the Reformation movement were important moments of the 15th century. रेनाइंस और रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स थे 15th सेंचुरी के. तो ये हमारे कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मिडविल पीरियड के, जो मिडविल और मॉडर्न पीरियड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रेनाइंस. रेनाइंस एक्चुअली मीन्स रीबर्थ. रेनाइंस का मतलब होता है कि वापस जन्म लेना. It took the European society from medieval period to the modern age. Renaissance inspired people in Europe to think for themselves. जो रेनाइंस था वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, यूरोप के लोगों को, जिससे कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, समझ सके, अपने बारे में कुछ कर सके. This led to the growth of the scientific method, that is learning by questioning, observation and as well as experimentation. और ये इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुई थी, ज़्यादातर तो साइंटिफिक मेथड से हुई थी कि हमें कोई चीज़ पहले लर्न करनी है, उसमें क्वेश्चनिंग करनी है, फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे. सो
ऑल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज आर बेस्ड ऑन दिस मैथड। जितनी भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स थी वो इस डिस्कवरी के ऊपर बेस्ड थी। इन इटाली रेनांस हैड एक्चुअली टेकन बर्थ इन 1350। जो रेनांस थे वो इटाली में उनका जन्म हुआ था इन 1350। इन द ईयर 1500 द इटालियन रेनांस अराइव्ड एट हिज पीक। Actually, this working spirit, inspired by many philosophers and thinkers in Europe, and Italian Leonardo da Vinci probed the natural world through his art. ये जो इटालियन के लियोनार्डो डा विंसी थे उन्होंने अब नेचुरल वर्ल्ड थ्रू हिस्ट्री हिज आर्ट, उन्हें उनका जो कला था वो एक पेंटर थे, वो इटालियन को उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड किए थे। कॉपरनिक्स डिस्क्राइब साइंटिफिकली द वे ऑफ प्लैनेट्स। और जो कॉपरनिक्स थे वो साइंटिफिक तरीके से पूरे प्लैनेट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। दिस थ्योरी वॉज टोटली अपोजिट फ्रॉम द चर्च। और ये जो थ्योरी थी साइंस की वो बिल्कुल अपोजिट थी चर्च के थॉट से। निकोलो माचियावेली डिस्क्राइब द नेचर एंड यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। There were followed many great inventions including radio, television, printing, etc. when the Renaissance spread in England and Europe. The Renaissance, now new ideas were printed and saved in the form of books. These new ideas became available to large number of people. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इन्वेंशंस थे और जो कि उनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते थे। जैसे कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैली थी इंग्लैंड और यूरोप में। और ये जितने भी आइडियाज़ आते थे वो एक बुक के फॉर्म में उनको लिख दिया जाता था। दीज न्यू आइडियाज़ बिकेम अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये जो न्यू आइडियाज़ थे ये सभी बहुत ही सारे लोगों को मिल गए थे आसानी से। ऑल दिस लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉलेज। और इन सब के कारण ये यूरोप के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गई थी इन वेरियस स्फेयर्स लाइक मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर फील्ड्स। इन फील्ड्स में जैसे कि मैथमेटिक्स, मेडिसिन्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर फील्ड्स, इनमें उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गहराई से नॉलेज हो गई थी। दीज न्यू आइडियाज़ अफेक्टेड मिडिल क्लास ऑफ ट्रेडर्स, वर्कर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स सून। और ये जितने भी न्यू आइडियाज़ थे ये एक व्यापारी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते थे, मैन्युफैक्चरर्स को। दे वर अट्रैक्टेड बाय द आइडियल्स ऑफ ब्यूटी एज क्रिएटेड बाय ह्यूमन स्किल ऑफ रेनांस आर्टिस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे लोगों को। These people declared wrong some of the existing religious practices। और यही जो लोग थे, जो इन्वेंटर्स थे, ये कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को गलत साबित कर दिए थे। द क्वेश्चनिंग स्पिरिट इंस्पायर्ड यूरोपियंस टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और ये जो प्रैक्टिसेस थे वो कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को इन्होंने अगेंस्ट साबित कर दिया था। सो ये हमारा थर्ड टॉपिक हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रिफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।